हेलो फ्रेंड्स। आज के डेली चैलेंज 51 में हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 1, 3 एंड 4, -1 एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स, then prove that angle at the third vertex lies in the interval 0 to twice tan inverse 5/4। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, आप लोग पहले ट्राई कर लीजिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा। ओके, तो हम लोग दूसरे पेज पर सोल्यूशन दे रहे हैं। देखिए अब क्या है यहाँ पर कि हमारा क्वेश्चन ये था कि ये हमारा सिर्फ लाइन है, पॉइंट है ए और ये है बी। अब ए दे रखा है हमारे पास 1, 3 और बी दे रखा है हमारे पास 4, -1। अब सी के बारे में पता नहीं, मान लीजिए कि सी यहाँ पे लाई कर रहा है, मान लिया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे टी, और हाइट लेट इट इज एच। तो आप देख सकते हैं कि एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी का लेंथ निकालते हैं। देखो ए बी, क्योंकि कोऑर्डिनेट पता है हमें, देखिएगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये 16 + 9 है, तो यहाँ पे 5 निकल के आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ये है 5, राइट। अब हम लोगों ने क्या किया देखिएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ बेस ए बी इंटू हाइट एच। तो देखिए ये 1/2 है और ए बी दे रखा है 5, ये है एच, और एरिया भी दे रखा है 5 के, तो 5 कट गया। तो एच की वैल्यू जो आ रही है और 2 यूनिट्स आ रही है। ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए कि एच तो फिक्स हो गया ना। तो एच अगर फिक्स होगा तो देखिए ऐसे इस ट्राइंगल की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए कैसे बनती है, ये देखिए। अब अगर सी यहाँ हो जाए तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन हाइट तो वही रहेगा, राइट। तो कहने का मतलब ये जो एंगल है, अगर ये माइनस इन्फानाइट की तरफ जाए तो ये जो एंगल होगा, मान लीजिए से बहुत थीटा है ये, तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 0। एग्जैक्टली 0 तो हो नहीं सकता, तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब ये हो जाने के बाद मैं देख रहा हूं, तो ये अगर इधर भी चला जाता तो भी ऐसा हो रहा होता। देखिए ये जितना डिस्टेंस दूर लेके जाएंगे, ये एंगल उतना ही छोटा होता जाएगा। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू जस्ट 0 से बड़ी होगी। अब दूसरी बात है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, आप देख सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब सी ए सी विल बी इक्वल टू बी सी। अगर ए सी और बी सी आपस में बराबर होंगे तभी ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, अदरवाइज ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। ये एंगल देखिए क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर हमने थीटा माना है इसको तो ये थीटा/2 होगा, और ये भी क्या होगा, थीटा/2 होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इन ट्रायंगल
ADC हमने निकाल लिया कि tan θ/2 विल बी इक्वल टू, अब देखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एडी हमारे पास कितना आएगा, देखिएगा 5/2, क्योंकि अगर ये आइसोसेलेस है तो ये और ये भी आपस में बराबर होंगे। और सी डी हमने निकाला है कितना, 2 पे। तो दिस इज इक्वल टू 5/4। इसका मतलब ये हुआ कि θ/2 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 5/4। सो थीटा विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 5/4। इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो थीटा विल लाई इन बिटवीन 0 से ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 5/4 पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये एग्जैक्टली हो सकता है लेकिन ये एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता। ये किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एंगल जीरो नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर हम लोग ओपन इंटरवल लगाए। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको भी अगर कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है मुझसे तो आप मुझे भी ये क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं वीडियो बना करके आपको मैं जरूर भेजूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।